रेडिएशन बहुत ही मोबाइल का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे गैजेट में रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, इसको हम ईएमएफ रेडिएशन भी कहते हैं, जिसका जो कि हमें दिखाई नहीं देता, किसी को इसके बारे में वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम काव्या राजपूत। आ गई हूँ आपके अपने चैनल पे। आई होप सो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो गाइज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत फन करने वाले हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने पास तक ये इन्फॉर्मेशन ना रखें। सो आज हम बात करेंगे, हम जो भी गैजेट्स यूज़ करते हैं उनसे हमें हार्मफुल होता है, किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी होती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, वाईफाई, राउटर्स, इन सभी डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जो रेडिएशंस होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कई लोग जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल पे फ़ोन पे बात करते समय में वो रेडिएशन बहुत तेज़ी से निकल रहा होता है और वो हमारा सीधा हमारे दिमाग पे इफेक्ट करता है, लेकिन हम वो चीज़ को इग्नोर करते हुए, क्योंकि उस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता है, कुछ लोग अवेयर नहीं है, और जो अवेयर हैं वो फिर भी अपने उस फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर उस फ़ोन की उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है, लाइक वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उनका फ़ोन बिल्कुल फ्री है, फिर भी वो बार बार फ़ोन उठा के देखते हैं अपना, और फ्री टाइम में भी वो किसी को भी कॉल लगा के बात करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से फ़ोन पे बात करने से आपका जो रेडिएशन है वो सीधा आपके दिमाग पे इफेक्ट करता है। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से कुछ भी यूज़ नहीं है, लेकिन उसका फिर भी वो एक कमरे से दूसरे कमरे तक भी जा रहे हैं तो भी वो फ़ोन लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग फ़ोन को बिल्कुल अपनी मुट्ठी में ही रखते हैं, मतलब अपने हाथ में ही कैरी करके चलते हैं। तो ये जो मोबाइल की जो रेडिएशन होती है वो बहुत ही स्ट्रांगली रेडिएशन होती है, जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही जल्दी इफेक्ट करती है। हम सपोज़ कहीं जा रहे हैं, मतलब तो अगर हम कोई पर्स कैरी कर रहे हैं तो आप अपने पर्स में भी अपना वो मोबाइल कैरी कर सकते हैं, मोबाइल अपने बैग में रख सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, जो मेंस होते हैं वो अपना फ्रंट का उनका पॉकेट जो होता है वो अपनी पॉकेट में डाल लेते हैं, शर्ट की पॉकेट में, तो जिससे कि उनको हार्ट अटैक आने के भी चांसेस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेडिएशन बहुत ही, मोबाइल का जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे गैजेट में रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, इसको हम ईएमएफ रेडिएशन भी कहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देता, किसी को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जो लोग एजुकेटेड हैं उन लोगों को तो फिर भी पता होगा, उन्होंने काफ़ी जगह पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन सबको इसके बारे में नहीं पता है। तो मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी, सबको यही बोलूँगी कि आप अपना फ़ोन, अगर आप फ्री हैं और आपका फ़ोन का कोई यूसेज नहीं है, तो अपना फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादातर अपने से दूर रखें, उसका ज़्यादा यूज़ ना करें। सिर्फ तभी यूज़ करें जब उसकी आपको ज़रूरत है। हम जैसे जैसे 2G, 3G, 4G, 5G की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो रेडिएशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और जिससे कि हमारी टेक्नोलॉजी तो फास्ट हो रही है, लेकिन रेडिएशन भी स्ट्रांगली से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमारी पूरी हेल्थ पे उसका इफेक्ट होता है, लेकिन इसके बारे में हम ध्यान नहीं देते। तो हम सीखेंगे इस वीडियो में 3 तरीके, अपनी और अपनी फैमिली को इस रेडिएशन से कैसे बचा सकते हैं। एक भी रुपए बिना खर्च किए हम इसे कैसे बच सकते हैं। अक्सर आप अपने लैपटॉप को इस तरह से ऐसे इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको जो रेडिएशन है वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मेल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो मेल्स की जो स्पर्म की क्वांटिटी है वो कम हो जाती है और जो क्वालिटी है वो घटने लग जाती है। जब फीमेल्स लैपटॉप्स को इस तरीके से यूज़ करती है तो रेडिएशन उनकी बॉडी में डायरेक्ट एंटर करता है, जिसकी वजह से उनको उनके फर्टिलिटी में, ओवरीज में, यूट्रस में उनको और ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उनकी फर्टिलिटी में भी कहीं ना कहीं कारण इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारा लाइफस्टाइल, फूड, ये सब तो है ही, लेकिन हमारा ये रेडिएशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके आसपास लोगों में आपने देखा होगा, काफ़ी सारे कपल्स हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, तो कहीं ना कहीं इसका कारण रेडिएशंस भी हैं। तो इससे
आपको अपने आप से लैपटॉप से 1 फीट की दूरी बना के रखनी है और आपको इस तरीके से आपको अपना लैपटॉप यूज़ करना है। कई फीमेल्स को आपने देखा होगा कि वो अपनी ब्रा के अंदर मोबाइल फ़ोन्स रखती हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मोबाइल में, मैंने अभी लास्ट टाइम भी बोला था कि मोबाइल में रेडिएशंस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत स्ट्रॉन्गली होती है। तो प्लीज़ जो भी फीमेल्स ऐसा करती हैं वो ऐसा ना करें। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो आपको दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सब लोग अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत ही अपने आप से चिपका कर रखते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही पावरफुल मशीन है जिसका आपको आइडिया भी नहीं है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो आप इसको उतना ही यूज़ करें जितना आपको इसकी ज़रूरत है। मैं पर्सनली मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पर्सनली अपने रूम में वाईफाई रखा हुआ है, बिल्कुल अपने बेड के सिरहाने पे। मतलब उन लोगों को हैबिट हो गई है कि उनको बहुत ज़्यादा काम करना होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आपका जो आपके सर के पास में आपने वाईफाई का राउटर रखा हुआ है, वो वाईफाई का जो रेडिएशन होता है, क्योंकि वाईफाई को आप ऑफ तो करते नहीं हैं, तो वो 24 आवर्स वाईफाई ऑन रहता है, जिसकी वजह से उसकी जो रेडिएशंस है वो बहुत तेज़ी से आपकी बॉडी में इफ़ेक्ट करती है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जिनके भी घरों में आपके बेडरूम में वाईफाई है तो उसको वहाँ से हटाएं और दूसरी जगह आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप शिफ्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप डेली, आपको याद होना चाहिए, आपको सोने से पहले आपको उसका प्लग निकाल कर रख देना चाहिए वाईफाई का, या फिर आपको उसको ऑफ स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उसकी रेडिएशंस डायरेक्ट आपकी बॉडी में इनहेल होती है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, अगर उनको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो गाइस ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा न्यू वीडियोज़ के लिए। जल्दी ही मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय बाय।